हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैलोग्राम और रोम्बस के एरिया और पेरीमीटर के बारे में। मान लो हमारे पास ये पैलोग्राम है और पैलोग्राम का ये साइड आपका ए है और ये साइड आपका क्या है, बी है। सपोज दैट हमें पता है जो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। सो इफ वी टॉक अबाउट द एरिया, इट विल इक्वल टू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। दैट इज़ हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, ये एच हो जाएगी। अगर हमारा बेस ए है तो हाइट एच होगा यहाँ पे, ठीक। तो बेस ए इंटू एच, दिस इज द एरिया ऑफ दिस पैलोग्राम। इन द सेम वे रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी सारी साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो ए और ए और ए और ये मीन्स इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज व्हाट, हाइट। ये हाइट है तो इसका भी एरिया यही हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, दैट इज ए इंटू एच। जैसा कि हमने अभी इससे पहले क्लास में हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता था बच्चों, कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता था। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सम ऑफ ऑल साइड्स में इसके पहली साइड्स ए हो जाएगी, दूसरी साइड बी हो जाएगी, फिर तीसरी साइड ये वाली ए हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ऐड करेंगे, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर बी ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस टू बी। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा इसका पेरीमीटर। और ये इसका पेरीमीटर सेम होगा जैसा रेक्टेंगल का था, वैसा पेरीमीटर पैलोग्राम का भी होगा। इन द सेम वे जैसा स्क्वायर का पेरीमीटर था, सेम पेरीमीटर रोम्बस का भी होगा, क्योंकि इसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो 4a विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस रोम्बस। सो बच्चों, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। नाउ हमारा पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ पैलोग्राम हुज बेस एंड एल्टीट्यूड्स आर रिस्पेक्टिवली 8 and 6। पैलोग्राम है हमारा, पैलोग्राम ऐसे बनता है बच्चों, बेस इसका 8 है एंड एल्टीट्यूड दैट इज हाइट व्हाट 6 है। सो व्हाट इज द एरिया, एरिया विल बी व्हाट, बेस इंटू हाइट, दैट इज 8 इंटू 6, दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था तो आपका एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सो आपका सही आंसर होगा इसका क्या, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट का थर्ड वन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, द एरिया एंड वन साइड, एरिया दिया हुआ है और वन साइड दिया हुआ है। तो एरिया आपका कितना दिया हुआ है, 5450 एंड द वन साइड इज व्हाट, 200 सेंटीमीटर। फाइंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। सो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है पैलोग्राम का। तो एरिया इज गिवन दैट 5450 इक्वल टू बेस हमें पता है, दैट इज बेस इज व्हाट 200, हाइट नहीं पता, इसको एच कर लीजिएगा। सो नाउ हाइट इज इक्वल टू 5450 बाय 200। 0 से 0 गया, 2 से काटा हमने इसको, तो 2 2 4, 72.5 आ गया, बाय 10 हो गया। अब एक जीरो तो एक डेसिमल को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा 27.25। देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन है, यहाँ पे 27.25, हाँ ऑप्शन फर्स्ट इज और करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन सी की बात करते हैं। क्वेश्चन सी में क्या कह रहा है कि द बेस ऑफ अ पैलोग्राम इज ट्वाइस इट्स एल्टीट्यूड। हाँ, जो हमारा बेस है पैलोग्राम का वो हाइट का क्या है, डबल है। इफ़ इट्स एरिया इज़ 162, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स एल्टीट्यूड इज, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, हाइट क्या होगी। बच्चों एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है बेस इंटू हाइट, और बेस की वैल्यू क्या दी है 2h, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h इंटू एच। सो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, एरिया इज इक्वल टू व्हाट 162 इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर। इसको डिवाइड किया, कितना आ गया बच्चों 81 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, देन एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। हालांकि कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती है तो इसलिए हम इसमें वैल्यू +9 की लेंगे।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ दिस पैलोग्राम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। बच्चों क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैलोग्राम इज़ 1/3 ऑफ इट्स बेस। बोले तो हाइट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स बेस, यानी क्या हुआ है, बेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट, ये होगा। इफ इट्स एरिया इज, एरिया क्या दिया है बच्चों, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स एल्टीट्यूड इज, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट की वैल्यू क्या होगी। सो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस इंटू हाइट। सो एरिया क्या दिया है, 75 दिया हुआ है, और बेस की वैल्यू दी हुई क्या, 3h और इंटू एच। सो हमारा इसका रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 75/3, कैंसिल किया कितना आ जाएगा, 25, और h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज +-5, और हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हाइट इज इक्वल टू व्हाट, +5। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हमने एमसीक्यू को सॉल्व किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन पैलोग्राम्स। सो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, इनका एरिया फाइंड आउट करना है। सो लेट अस सी हाउ विल गोइंग टू फाइंड इट आउट। सो सी यहाँ पे बेस आपका क्या दिया हुआ है 4 और हाइट कितनी हुई 6.5। सर इसका हाइट तो ये पैलोग्राम के बाहर लाई कर रहा है, हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हाइट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या तो यहाँ लाई करेगा या तो यहाँ लाई करेगा। अगर यहाँ से हाइट लिखा होता तो 6.5 यहाँ होता, हालांकि यहाँ भी लिखा है तो ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। सो नाउ, सो द एरिया ऑफ द गिवन पैलोग्राम A1 दैट इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इज व्हाट 4, height is what 6.5, so it will be what 6.5 into 4, that is 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ B1, यहाँ पे भी एरिया निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, देखो पैलोग्राम है, ये इसके बराबर होगा तो ये भी कितना होगा 5.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखते हैं, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस हमारा 5.2 है और हाइट हमारी कितनी है 7, सो 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 7 5 ज़ा 35, प्लस 1 36, एक के बाद डेसिमल लगा तो एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, इतना आ जाएगा हमारा एरिया। नाउ C1 देखिए, C1 में देखिए बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइट हमारी ये हो जाएगी जो दी हुई है 4 सेंटीमीटर। सो जैसे कि ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो देख पा रहे हैं एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 3 और हाइट कितनी है बच्चों 4 है, तो एरिया विल बी व्हाट 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये रहे हमारे आंसर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वेयर इज AD हमारा ये है, ये कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर है, ये हाइट हमारी क्या है बच्चों 8 सेंटीमीटर है। BM परपेंडिकुलर ऑन AD, हाँ BM हमारा परपेंडिकुलर किस पे AD पे, और PM की वैल्यू क्या दी हुई है 11.4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। नाउ से this will be the base, AD will be the base, area is equal to AD into BM, what is the value of AD, that is 8 into 11.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32, 8 4 32, 2 कैरी 3, 11 8 88, 88 प्लस 3 that is 91.2 is our आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ बच्चों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज बेस एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स आर एज फॉलोज। सो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इज व्हाट 25 एंड हाइट इज इक्वल टू व्हाट 6.5। सो नाउ द आंसर विल बी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 162.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट वन था A1। B1 देखिए, B1 में बेस कितना हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड कितना है 5.5,
मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 110 और इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर. Let's move to the next question. Question number 5 is saying that area is given. Area is equal to 342 centimeter square. Height is given 30 centimeter. हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है बेस फाइंड आउट करना है. सो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. सो बेस इज इक्वल टू एरिया अपॉन हाइट. एरिया कितना है बच्चों? 342/30. इसको डिवाइड किया 3 से तो 114/10. सो इस 10 को हम एक डेसिमल कन्वर्ट कर देंगे. इस 10 को हम डेसिमल कन्वर्ट कर देंगे. ये 10 हट करके यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा. तो आंसर हमारा कितना है? 11.4 सेंटीमीटर इज़ द बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम. नाउ दिस वाज द A1 एंड B को देखते हैं हम लोग. एरिया कितना दिया है बच्चों? 550 मीटर स्क्वायर एंड हाइट इज गिवन दैट 27.5 मीटर. सो बेस विल बी अगेन हम ये बेस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी बनाया है. एरिया अपॉन हाइट. एरिया 550 अपॉन 27.5. एक डेसिमल हटाया, एक ज़ीरो बढ़ा दिया. 275 टू ज़ा 550 होता है. तो ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर है. तो हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे? हमें यहाँ पे मीटर यूज़ करना है. सो दिस इज़ द हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम. बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द एरिया फॉर रोम्बस. अब यहाँ रोम्बस की बात हो रही है. एरिया फॉर रोम्बस इज गिवन 93.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. पेरीमीटर क्या दिया बच्चों? पेरीमीटर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. फाइंड एल्टीट्यूड मीन्स हाइट फाइंड करने के लिए बोल रहा है. सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 4a होता है. पेरीमीटर क्या दिया बच्चों? 44 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 44/4 दैट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. तो साइड क्या हो जाएगी बच्चों? 11 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब हमें इसका साइड मिल गया बच्चों. तो हम इसकी क्या निकालेंगे? हाइट. तो हाइट कैसे निकलेगी? एरिया से. एरिया इक्वल टू क्या होता है बच्चों? बेस इंटू हाइट. तो बेस इसका कितना है बच्चों? 11 होगा क्योंकि साइड सी 11 की होंगी. तो एरिया दिया हुआ है 93.5 इज इक्वल टू 11 इंटू हाइट. सो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? हाइट इज इक्वल टू 93.5/11. जब हम इसको डिवाइड करेंगे 93/11 से तो हमें मिलेगा 11 1 ज़ा 11 11 8 ज़ा 88 और 5 कैरी गया तो 8 5 ज़ा 55. तो हाइट विल बी वॉट? 8.5 सेंटीमीटर. यूनिट का बहुत ही ध्यान रखिएगा. यूनिट हमेशा एकदम सही लिखिएगा. यूनिट सही नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो बच्चों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द एरिया फॉर रोम्बस. एरिया दिया हुआ है कितना बच्चों? 441 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट दी हुई कितनी बच्चों? 17.5 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस. तो हमें हर साइड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस. नाउ सी हियर फॉर्मूला में पता है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे. फॉर्मूला पे भी आपको नंबर मिलेगा. सो नाउ एरिया आपको क्या दिया है? 441. बेस आपको दिया है? नहीं दिया है. बेस आपको निकालना है. हाइट कितनी दी है? 17.5. सो आपका जो बेस हो जाएगा दैट विल इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 441/17.5. अगर ये डेसिमल हमें हटाना है तो हम ऊपर क्या लगा देंगे? ज़ीरो बढ़ा देंगे. तो बेस इज इक्वल टू 441 और एक ज़ीरो बढ़ाया 175 आ गया. हम सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करते हैं. 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारा 3 ज़ा 15 एंड 25 दैट इज़ 5 ज़ा 35 आ गया. इसको 5 से किया तो 8 40 41 दैट इज़ 8 अगेन एंड 2 ज़ा
इतना आ गया हमारा। नाउ जब हम 35 को 882 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 25.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ आवर आंसर। समझ गए बच्चों? इन दिस वे ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती हैं। अब अगली एक्सरसाइज आपको अगली वीडियो में मिलेगी। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे इन आवर लर्निंग जर्नी। Remember, education is the key to unlocking your full potential. Keep exploring, keep questioning, and never stop learning. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content. See you in the next lesson, and until then, keep striving for excellence. Goodbye and happy learning.